Hey guys, hello friends, it's me Bushra Khan, your friend and your trainer. Today is 10th of September 2021. तो आपको करंट अफेयर का सेशन ना मिले ये तो इम्पॉसिबल सी बात है. इट्स अ कम्प्लीटली इम्पॉसिबल. तो करंट अफेयर सेशन तो हम करेंगे पर रात में करेंगे. हमने कल आपसे एक सरप्राइज वीडियो का वादा किया था. तो वो मैं अभी फ़िलहाल रिसेंट क्या है कि मैं उस कंडीशन में हूँ कि अपना प्रॉमिस पूरा करूँ कि आपको पहले जिस वीडियो की बात की थी कि एक वीडियो मैं डिलीवर करूँगी, वो वीडियो मैं आपको सेंड कर रही हूँ. तो वो सुने, बहुत काम आएगा. और इनिशियल स्टेज होगा उसका. मतलब कहूँ कि जो लोग कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखने के लिए इंटरेस्टेड हैं उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा, काफ़ी हेल्पफुल होगा. करंट अफेयर का सेशन रात में करूँगी आफ्टर 12 AM. आई प्रॉमिस यू ऑल. तो वो तो होना ही होना है. तो उसका तो मतलब वो ऐसी बात है कि वो टल नहीं सकती. आपको एक बात बताऊं करंट अफेयर सेशन के बारे में, मैं इतने एक्सपीरियंस, इतनी कोशिश से आपको इतने सब कुछ पढ़ाती हूँ और फिर भी इतना सब कुछ इन्फॉर्मेशन बाकी रहता है कि अगर मैं एक मतलब क्वेश्चन का कंसेप्ट आपको बताने बैठ जाऊं तो शायद सेशन 3-4 घंटे का हो जाए, है ना. वो तो मैं बहुत ही कम वक्त में और कम वर्ड्स में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन डिलीवर करने की हमेशा कोशिश करती हूँ आपको. तब जाके और बहुत ही सिलेक्टिव डिलीवर करती हूँ, तब जाके बहुत प्रीशियस कंटेंट आपको मिलता है. तो ये तो हम आपको रात में सेंड करेंगे. अभी जो वीडियो कर रहे हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है और हम HTML आज पढ़ाने जा रहे हैं आपको. HTML संडे को दोस्तों, क्योंकि हिस्ट्री पढ़ेंगे. वजह क्या है, रीज़न ये है कि हिस्ट्री कंप्लीट नहीं हो रहा है आपका. हिस्ट्री कंप्लीट हो तो हम ज्योग्राफी की तरफ आएँ. जियोग्राफी पढ़ाना है. और आपको पता है मुझे ज्योग्राफी तो वैसे भी बहुत फेवरेट सब्जेक्ट है उसका. ज्योग्राफी मेरा बहुत चाइल्डहुड पीरियड से बड़ा फेवरेट रहा है. तो हिस्ट्री कंप्लीट हो तो ज्योग्राफी की तरफ आएँ. अब ज्योग्राफी कंप्लीट हो तो फिर हम पॉलिटी एंड गवर्नेंस यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की तरफ चलें. लेकिन हिस्ट्री कंप्लीट होने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि करंट अफेयर का सेशन डेली होता है. अब डेली सेशन होता है तो इसके चक्कर में अब ये ना पढ़े एक दिन तो वहीं से क्वेश्चन बन जाएगा. तो ऐसा होता नहीं है कि ना पढ़ें, पढ़ना पड़ता है. अब पढ़ाना पड़ता है. एक दिन का कंटेंट छोड़ नहीं सकते, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो जो सुनना छोड़ते हैं वो ये समझ लें कि अपना बहुत जाना बूझा नुकसान कर रहे हैं, अपने हाथों से अपना नुकसान कर रहे हैं जो एक दिन भी सुनना छोड़ते हैं. तो आज एक काम करते हैं, HTML का वीडियो कर देते हैं. करंट अफेयर सेशन करेंगे रात में, ठीक है. मैं रात में पोस्ट कर दूंगी, आप लोग सुन लेना, सुबह सुबह उठ के सुन लेना करंट अफेयर्स को. और अभी HTML सुन लें आप लोग. HTML को सुनना है, वीडियो को कंप्लीट सुने, बहुत फ़ायदेमंद है. और शेयर ज़रूर कर दें जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप हैं. और प्लीज़ प्लीज़ QCL को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें नए लोग. यहाँ से आपको मेरी जानिब से हर सब्जेक्ट, हर कोर्स का आपको बेहद प्रीशियस कंटेंट मिलेगा. तो और बेल आइकन को हिट कर लें जिससे कि यानी नोटिफिकेशन को ऑल पे रखें. अच्छा, एक बात और है, मेरे रेगुलर्स जो भी लिसनर्स हैं उनसे कह रही हूँ, डियर ऑल, आप लोग फेसबुक पे ग्रुप्स बना लें, मतलब ज्वाइन कर लें, बना ना लें, ज्वाइन कर लें. उससे क्या होगा कि वीडियो को देखने के बाद जब आप कंप्लीटली आप उससे बेनिफिट ले लें, देख लें, तो प्लीज़ उसको शेयर ज़रूर कर दिया करें, जिससे कि मेरे जो एफ़र्ट्स हैं, जो मेरा टाइम लग रहा है, बहुत लंबा टाइम जो मैं आपको देती हूँ, और जो प्रीशियस कंटेंट है वो दूसरों तक भी पहुँचे. तो आप शेयर ज़रूर कर दिया करें. बाकी मुझे मोटिवेट करने के लिए लाइक कमेंट करें और ज्वाइन कर लें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको खुद को फ़ायदा हो और आपके लाइक कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिले. तो अब HTML पढ़ लेते हैं. नाम तो सुना होगा आपने वैसे, HTML. HTML क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. क्या होता है HTML? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. लेकिन क्या ये इतना काफ़ी हो गया? मैंने बताया HTML का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. लाइट नहीं है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, इसलिए मेरे हाथ में एक बुक है मेरी, जिससे मैं जो है थोड़ा सा रिलैक्स दे रही हूँ खुद को, बहुत गर्मी की वजह से. और रिकॉर्डिंग भी करनी पड़ रही है साथ के साथ. और ऊपर से कोई कोई लाइट का भी दूर दूर अता पता नहीं है, क्योंकि कभी कभी हो जाता है, समटाइम्स इट हैपन्स. तो ओके, तो इसलिए आप सोचें ना कि मतलब बिहाइंड में क्या डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो वो चीज़ के बारे में बता रही हूँ. तो खैर, HTML मैंने आपको फुल फॉर्म बताई, क्या इतना काफ़ी है? नहीं है. देखिए,
HTML के फाउंडर थे टिम बर्नर ली। कौन थे? टिम बर्नर ली। ये HTML के फाउंडर थे। अब बात आती है कि HTML होता क्या है। तो जब भी कोई आप कंप्यूटर लैंग्वेज की बात करेंगे, जब भी आप इंटरनेट की बात करेंगे, जब भी आप प्रोग्रामिंग की बात करेंगे, तो सबसे पहली जो प्राइमरी स्टेप है वो क्या है? वो HTML है। आपने जाना कि HTML है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, लेकिन HTML का ये फुल फॉर्म हो गया। अब ये है क्या? ये वो एक ऐसी पहली सीढ़ी है जिससे आप, अगर अभी आपको बताऊंगी, चाहे आप कोई कंप्यूटर लैंग्वेज यानी प्रोग्रामिंग की बात कर ले, है ना, या फिर आप किसी इंटरनेट से रिलेटेड कोई भी जुड़ी चीज़ की बात कर ले, उस सब में HTML का अपना कमाल होता है। अगर आप HTML के बारे में नहीं जानते हैं तो आप इंटरनेट एक्सेस प्रॉपर नहीं कर सकते, मतलब आप खुद का तो कुछ नहीं कर सकते, और दूसरे ने अगर HTML का यूज़ नहीं किया तो आप इंटरनेट को एक्सेस भी नहीं कर पाएंगे। सुनिए कितने कमाल की बात है। देखिए, मान लीजिए मैंने एक इंटरनेट पर, आप जीमेल है, जीमेल में जब आप इसको एंटर करते होंगे तो आपको वो पूछता होगा बेसिक HTML बटन एक आता होगा, और अगर आप उसमें एंटर कर लेते हैं तो आपके लिए टैब करना, लिंक लिस्ट लेना, एलिमेंट लिस्ट लेना, फीचर लिस्ट लेना, ये सब कितना आसान रहता है और कितना आसान नेविगेशन हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि जो गूगल है या गूगल से रिलेटेड जितने भी एप्लीकेशंस हैं उन सब में HTML का ध्यान रखा गया है। अगर HTML का ध्यान ना रखा गया होता तो ये आपके लिए एक्सेस नहीं होता ना, वो चीज़ नहीं आती। आप स्टैंडर्ड व्यू में नेविगेशन कीजिएगा कभी, स्टैंडर्ड व्यू में क्या उतना नेविगेशन उतना एक्सेसिबल है? नहीं होगा, क्योंकि HTML एक्सेसिबिलिटी को मेंटेन करता है। पहला, अभी कोई बात शुरू भी नहीं हुई है, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको। तो इसका मतलब आप गूगल को एक्सेस कर रहे हैं, गूगल की अपनी वेबसाइट पर जा रहे हैं या किसी भी वेबसाइट पर जा रहे हैं और आप एक्सेस कर रहे हैं, तो ये सब किसका कमाल है? ये सब कमाल है HTML का। इसका मतलब जो सेकंड पार्टी है या कोई थर्ड पार्टी है जिसका आप यूज़ कर रहे हैं, कोई भी आपका वेबसाइट है या कोई भी एप्लीकेशन यानी पोर्टल है, कोई भी क्लाइंट है, तो उसमें सब किसका कमाल है? HTML का। अब आपका अपना कमाल क्या है? अगर आप HTML सीख जाते हैं तो आपका मतलब आपका जो एक्सीलेंस है वो क्या है? तो वो ये है कि मान लीजिए आपको कोई वेबसाइट बनानी है, कोई भी वेबसाइट आपको खुद की जनरेट करनी है, तो क्या आपको उसके लिए HTML की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? भाई, एक वेब पेज HTML का इस्तेमाल करेंगे कोई भी वेब पेज बनाने में, और जब एक वेब पेज बनेगा तो दूसरा बनाएंगे, तीसरा बनाएंगे, 4 बनाएंगे, और फिर उनको आपस में लिंक करेंगे। ठीक है, आपस में लिंक करेंगे और फिर उसको एक वेबसाइट का डोमेन देकर एक वेबसाइट क्रिएट करेंगे। तो यानी कि वेबसाइट क्रिएशन यानी वेबसाइट डेवलपमेंट से लेके वेब डिज़ाइनिंग तक, और C++ से लेके जावा तक, और एक्सेसिबिलिटी से लेके नेविगेशन तक, इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी से लेकर नेविगेशन तक, सब किसका कमाल है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज यानी HTML का। अब बात करते हैं WCAG की। WCAG क्या है? ये WCAG थोड़ा सा अगर कोई भी जानता हो तो ये बता सकता है मुझे। खैर, WCAG या तो आप आसानी से बता देंगे, नहीं तो पूछ लेंगे। बहुत ही जो है कॉमन है WCAG। तो खैर, इसकी बात सुनिए। WCAG की गाइडलाइन क्या कहती है कि जो आप वेबसाइट्स बना रहे हैं, जो वेबसाइट्स यूज़ कर रहे हैं, उन पर दूसरों का भी राइट है। हर किसी तक ये इन्फॉर्मेशन जो आपने वेबसाइट बनाई है वो डिलीवर होनी चाहिए, उसकी रीच पॉसिबल होनी चाहिए। तो ये एक्सेसिबिलिटी के इश्यूज जितने भी हैं वो किससे सॉल्व होंगे? वो सिर्फ HTML से होंगे। यानी अगर आप वेब एक्सेसिबिलिटी को सीखेंगे, समझेंगे, तो उसमें सबसे पहला कमाल किसका है?
HTML का है। अगर आप HTML की बात करें, अगर आप कोई भी वेबसाइट यानी वेब डेवलपमेंट करते हैं या कोई वेब क्रिएट करते हैं, तो उसके लिए आपको सबसे पहले पेजेस बनाने होंगे, वेब पेज। तो वेब पेज बनाने में किसको क्रेडिट जाता है? HTML को। अगर आप CSS या जावा वगैरह सीखते हैं तो इसमें सबसे पहले किसको क्रेडिट जाएगा? HTML को। विदाउट क्रिएट ऑफ एनी वेब पेज और विदाउट डेवलपमेंट ऑफ एनी वेबसाइट और पोर्टल यू कांट बी मूव फॉरवर्ड, यानी कि आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये देखिए, अब ये है, ऐसी बात करेंगे HTML के बारे में जो सबको समझ में आए। हमें कैसी बात करनी है? जो सबको समझ में आए। मतलब देहाती भाषा में एक एग्जाम्पल देती हूँ, बिल्कुल जो है विलेज लैंग्वेज में एक एग्जाम्पल देती हूँ, उसको समझिए। विलेज का मतलब, देखिए मैं किसी गांव से तो हूँ नहीं, लेकिन बात यह है कि एक ऐसी भाषा में समझाती हूँ जो आपको समझ में आएगी। देखिए, आपने किसी इंसान को देखा होगा, वाह क्या बात है, बॉडी बिल्डर है, बहुत बेहतरीन पर्सनैलिटी, ये बेहतरीन, वो क्या निकाल लेते हैं, वो हाथों में क्या बनाते हैं, क्या होता है वो जो हाथों में बड़े बड़े कट से लगे होते हैं, बॉडी में बड़े शानदार लगते हैं, वो पता नहीं क्या कहते हैं उसको, मुझे यह पता नहीं, तो मेरा ध्यान ज़्यादा एजुकेशन में रहता है इसलिए। तो बहरहाल वो जो उनके मसल्स हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब ग्लो करते हैं, बहुत बढ़ जाते हैं, या बहुत बॉडी उनकी बहुत जो है मतलब ये तगड़े मोटे होते हैं, ठीक है। एक को देखा होगा कि बंदा एक्टिव तो बहुत है लेकिन बहुत कमज़ोर है, एक्टिव बहुत है लेकिन बहुत कमज़ोर है, लेकिन फिर आपने उसको एक अचानक 5-10 साल बाद देखा तो वो भी एक्टिव भी है, थोड़ा हेल्दी है। देखिए, मोटा होना यानी फैटी होना कोई मैटर नहीं करता, आपकी बॉडी में जान होनी चाहिए। बॉडी में जान किससे आ रही है? यानी कि आपका जो स्केलेटल सिस्टम है वो मजबूत होना चाहिए। आपके शरीर में जान जब होगी जब आपकी हड्डियां मजबूत होगी। हड्डियां सलामत तो मांस आ ही जाएगा, अगर हड्डियां सलामत हैं तो मांस आ ही जाएगा। लेकिन एक बंदा जो बहुत मोटा था, गिरा धड़ाम से और पता चला 2-4 हड्डियां टूट गई, तो वो यानी कि उसका स्केलेटल सिस्टम मजबूत नहीं था, यानी HTML की पकड़ अच्छी नहीं है, HTML में पकड़ अच्छी नहीं है। समझ में आ गई बात आपके? नहीं आई? मान लीजिए एक इंसान है लेकिन कमज़ोर, मतलब देखने में तो उस पर आपको लग रहा है सूखा ट्री टाइप है ना, सूखा मतलब सूखा पतला, बिल्कुल थिन। और एक है फैटी, लेकिन थिन वाला बहुत एक्टिव है, पतला वाला, और जो फैटी है वो जो है देखने में बज़ाहिर तो पर्सनैलिटी तो बहुत अच्छी है उसकी, बहुत ही अच्छा उसका बॉडी का क्या होता है वो जो लड़के लोग जिम से बना लेते हैं, नहीं बॉडी बिल्डिंग नहीं, वो जो हाथों में क्या जो होते हैं उनके मसल्स, हाँ। तो वो देखिए, मुझे थोड़ा नॉलेज जिम विम के बारे में कम है इसलिए सॉरी, हाँ। तो वो जो मसल्स हैं उनको बहुत बिल्डअप कर लेते हैं, बहुत बिल्डअप कर लेते हैं, बड़ा डेवलप कर लेते हैं, बड़े शानदार नज़र आते हैं, लेकिन वो गिरे और उनकी 2-3 हड्डियाँ टूट गई ना, हाथ पैर अलग, ये चटक गया या फ्रैक्चर हो गया। तो इसका मतलब क्या था? उनकी हड्डियां मजबूत नहीं थी, उनका जो बोन सिस्टम है, जो उनका यानी स्केलेटर है, जो ढांचा है शरीर का, वो अच्छा नहीं है। और एक बंदा बज़ाहिर बहुत ही पतला दुबला है लेकिन वो बहुत एक्टिव, बहुत फुर्ती से भागता है, किलोमीटर की दूरी तय करता है, पैदल जाता, सुबह 5 बजे उठता है, रात को 12 बजे तक लगा रहता है। ये देखो, ये काम वो काम। गांव की औरतों को देखा है कि पतली दुबली, अगर कोई पतली दुबली औरत है, कोई मोटी है तो उसे तो चला ही नहीं जा रहा, चारपाई से उठ नहीं पाएंगी। लेकिन अगर वो पतली दुबली है तो बेचारी भैंस भी पाल रही है, गाय भी पाल रही है, चक्की भी चला रही है, खेतों में भी काम कर रही है। क्या क्योंकि उसका स्केलेटल सिस्टम बहुत अच्छा है, वो हड्डियाँ उसकी बहुत अच्छे से फोल्ड होती हैं, मुड़ती हैं, जॉइंट में बहुत दम है, और वो भागती है, तोड़ती है, और 12 बजे 11-10 बजे तक अपने 10-11 बजे तक चूल्हा चौखा वोखा सब कर करके फ्री हो जाती हैं, ठीक है। तो ये सब कमाल है स्केलेटल सिस्टम का। स्केलेटल कहते हैं हड्डियों, जिस ढांचा जिस पर आपका शरीर टिका हुआ है, सारा कमाल
याद रखिएगा, मास का कोई कमाल नहीं होता है, मास का कमाल जब होता है जब आपका स्केलेटल सिस्टम अच्छा होगा। और अगर आप कमज़ोर हैं अंदर से और आपको गोश्त चढ़ भी जाएगा तो आपको बीमारियां पकड़ लेंगी ऑटोमेटिकली। तो यही बात होती है, देहाती भाषा की बात करें कि देखिए, अगर आज के दौर में आप जो है किसी भी तरह विदाउट HTML, विदाउट यूज़ ऑफ HTML आप कोई वेबसाइट यानी वेब पेज क्रिएट भी कर लें, वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए कोई वेब पेज क्रिएट भी कर लें, चलो थैंक गॉड आ गई, हाँ, तो क्रिएट भी कर लेते तो उसके अंदर वो दम नहीं होगा, ना वो सबके लिए एक्सेस होगा और ना ही उसका डोमेन जो सिस्टम है बहुत अच्छा होगा। इसका मतलब ये हुआ, आप आगे की जो प्रोग्रामिंग्स हैं, जो C++ है, CSS है, जावा है, इन सब पर आपकी पकड़ तभी बनना संभव है जब आपका HTML अच्छा होगा। तो HTML किसका काम कर रहा है? लाइक स्केलेटल सिस्टम का। किसका? स्केलेटल सिस्टम का। तो ये चीज़ होती है, ठीक है। तो ये बात है। और HTML की बात करें तो इसमें तो अगर इफ़ वी टॉक अबाउट HTML तो क्या है, देखिए कोई चीज़ आपको लिंक के फॉर्मेट में दिख रही है, कोई टेबुलर फॉर्मेट में दिख रही है, ठीक है। एक एग्जाम्पल दूंगी, छोटा सा यहाँ पर देना चाहूँगी। कोई बटन जो आपको दिख रहा है, कोई आपको एडिट फील्ड दिख रहा है, एक्सेसिबल फॉर्म्स बनाए हैं आपने, ये सब किसका कमाल है? ये सब सिर्फ HTML का कमाल है, ठीक है। तो यानी कि देखिए, एक फॉर्म बनाया है मैंने, एक्सेसिबल फॉर्म, और अगर मैंने जो है यहाँ पर सबमिट आया, अब मैं सबमिट पे मैंने बटन, यहाँ पर बटन के लिए मैंने HTML का यूज़ नहीं किया, सबमिट आ रहा है। अब बेचारा पहली बात तो VI पर्सन सबमिट को ढूंढ ही नहीं पाएगा, और अगर उसको मिल भी जाता है, चलो वो एक्सेस किसी तरह कर भी ले, तो सबमिट करेगा तो होगा ही नहीं, क्योंकि वो बटन का यूज़ HTML की मदद से होता। वो जो बटन बनता वो HTML के यूज़ के कारण हम बटन एक्सेसिबिलिटी का इशू हल कर सकते थे, सॉल्व आउट कर सकते थे। तो HTML यूज़ नहीं किया, इसलिए सबमिट आ रहा है ओनली। अब सबमिट बटन कब आता है इस फॉर्म में? जब हम HTML का यूज़ करके बटन हमने क्रिएट किया होता। कोई टेबुलर फॉर्मेट में है, कोई लिंक में है, एडिट फील्ड में है, तो मतलब ये सब आप कोई फॉर्म भर रहे हैं, अगर HTML का यूज़ नहीं होगा तो बताना कैसे बनाएंगे एक्सेसिबल फॉर्म और कैसे फिलअप करेंगे कोई फॉर्म, नहीं होगा ना। तो वही बात है, तो ये चीज़ है। तो देखिए, अब समझने की कोशिश कीजिए, एक्सेसिबिलिटी से लेकर इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी करनी है आपको, या कोई वेब पेज, मान लीजिए आप किसी वेबसाइट के होम पेज पे जाते हैं और वहाँ पे देखते हैं बहुत सारा लिंक है, किसी लिंक पर एंटर किया, लिंक पे एंटर करने के बाद उस पेज पे चले गए, फिर वहाँ देखा बहुत सारा लिंक है, बहुत सारे टेबल्स वगैरह, ये वगैरह वगैरह एट्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उनमें आपने नेविगेट किया। तो ये सब कैसे हो रहा है? तो एक वेब पेज ही तैयार हुआ है HTML यूज़ करने की मदद से। HTML को यूज़ किया है, इसीलिए एक वेब पेज बना है। एक वेब पेज बना है तो बहुत से वेब पेज बने हैं, उनको लिंक किया है, फिर वेबसाइट बनाए हैं, पोर्टल बनाए हैं, ये क्लाइंट्स बनाए, सब कैसे किया है? HTML से किया है। तो अगर कोई दूसरा HTML का इस्तेमाल ना करे तो आपके लिए एक्सेस करना मुश्किल, और अगर कोई आप HTML का इस्तेमाल ना करें तो आपके लिए प्रोग्रामिंग सीखना इम्पॉसिबल, क्योंकि आप HTML नहीं सीखेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। ये प्राइमरी एक स्टेप है आपका, फर्स्ट स्टेप ऑफ दी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है। वेब एक्सेसिबिलिटी का कोई तस्वुर नहीं कर सकते, चाहे DQ चले जाइए, चाहे कहीं चले जाइए, कहीं जाएं, HTML को नहीं सीखेंगे तो कोई वेब एक्सेसिबिलिटी नहीं सीखा पाएगा, ठीक है। तो ये सब बातें हो गई। अब HTML को यूज़, मतलब यहाँ पर एक बेसिक, अगर मैं कहूँ कि मुझे एक सेंटेंस में बेसिक डेफिनेशन लिख के एक्सप्लेन करना है, यानी कि आप मुझे, मैंने एक एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन रख दिया कि मुझे एक सेंटेंस में एक्सप्लेन कीजिए व्हाट इज़ द HTML, ओनली इन वन सेंटेंस यू हैव टू एक्सप्लेन मी। तो आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि वी कांट एक्सेस एनी वेबसाइट ऑन इंटरनेट विदाउट हेल्प एंड यूज़ ऑफ HTML। क्या लिखेंगे? मेरी अपनी डेफिनेशन है ये,
वी कांट बी एक्सेस ऑन इंटरनेट विदाउट यूज एंड हेल्प ऑफ HTML। तो एक सेंटेंस में ये लिख देंगे तो एग्जामिनर फ़ौरन से समझ जाएगा कि हाँ आपको HTML की इम्पोर्टेंस के बारे में पता है, इसका डेफिनेशन आपने लिखा है। ठीक है, अब HTML को हम जो सीखते हैं तो हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है इसमें देखिए, एक तो होता है टाइटल, इसमें टैग्स का यूज़ होता है। किसका? टैग्स का यूज़ होता है और इसमें बहुत से हमें टैग्स यूज़ करने होते हैं, जैसे कि मान लीजिए टाइटल है, बॉडी है, पैराग्राफ है। ठीक है, टाइटल, बॉडी, पैराग्राफ, और ये सब करने के लिए हमें देखिए इसमें हमें ओपन टैब और क्लोज टैग, यानी अगर हम अपने लैंग्वेज में बात करें तो हम जो टैब का यूज़ करते हैं वो सब पॉसिबल हो रहा है एक्सेसिबिलिटी की वजह से ही। तो ये टैग ओपन टैग और क्लोज टैग, और जो हम यानी जिन टैग्स को जो टैग्स यूज़ होते हैं उन टैग्स के मदद से क्या होता है कि हम शॉर्ट कमांड्स को और टैब का यूज़ जो है वो आसानी से इंटरनेट पे कर पाते हैं। तो इसमें क्या होता है, ओपन टैग, क्लोज टैग और जो टाइटल, बॉडी, पैराग्राफ, ये सब जो है इसमें इसका हिस्सा है, ये सब हमें यूज़ करने होते हैं। अच्छा, दूसरी बात, इसमें कुछ साइन यूज़ ज़्यादा करने होते हैं, जैसे कि स्लैश, लेस, ग्रेटर। कौन से? स्लैश, लेस, ग्रेटर। ग्रेटर किससे बनाते हैं? शिफ्ट डॉट से। लेस किससे बनता है? शिफ्ट कॉमा से। और कॉमा डॉट के बाजू में राइट पे ही स्लैश होता है, और स्लैश को शिफ्ट के साथ लगाएंगे तो क्वेश्चन मार्क बनेगा। ठीक है, तो स्लैश, डॉट, ग्रेटर, ये सब हमें यूज़ करने होते हैं। अब हमें इसके लिए एक टेक्स्ट एडिटर की भी मदद चाहिए होती है। किसकी? टेक्स्ट एडिटर की मदद चाहिए होती है। वो क्या होता है? वो नोटपैड। क्या होता है? नोटपैड। देखिए, कोई भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एप्लीकेशन 2007 से पहले की बात मुझे नहीं पता है क्या था, क्योंकि 2007 से पहले मैं कंप्यूटर इतना बेहतरीन नहीं जानती थी। तो 2007 से लेके अभी तक की बात करूं तो MS ऑफिस के हर वर्जन में एक नोटपैड का एप्लीकेशन दिया हुआ है। नोटपैड, ना आप वर्ड यूज़ कर सकते हैं, ना आप कोई और उस MS ऑफिस का कोई क्लाइंट यूज़ कर सकते हैं, कोई एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की एक ही वाहिद एप्लीकेशन यानी सिंगुलर एप्लीकेशन है नोटपैड, जो आप जो है टेक्स्ट एडिटिंग के लिए यूज़ करेंगे। और क्या क्या बताया मैंने? ओपन टैग के अलावा क्लोज टैग, टाइटल, बॉडी, पैराग्राफ्स, ये सब साइन बताए। तो ये सब हमें HTML कोडिंग के लिए चाहिए होता है। क्या होता है? HTML कोडिंग के लिए चाहिए होता है। और ये वही लोग अच्छी तरह सीख सकते हैं जिनका बेसिक कंप्यूटर बहुत अच्छे से क्लियर है। जिनका बेसिक क्लियर है वही इस HTML का बेहतरीन यूज़ कर सकते हैं। और इसके लिए एक स्पेशली सॉफ्टवेयर यूज़ कीजिए, मैं आपको बताती हूँ। या तो आप इसके लिए अगर आपको वेबसाइट डेवलपमेंट करना है, CSS, जावा, जो बिना HTML के तो पॉसिबल है ही नहीं। पहले आपको वेबसाइट डेवलपमेंट क्रिएशन के लिए, डिज़ाइनिंग के लिए, वेब डिज़ाइनिंग तक में ये चाहिए होगा आपको HTML, है ना। या कोई प्रोग्रामिंग के लिए अगर आपको HTML सीखना है तो अभी से जो इस्तेमाल शुरू कर दीजिए क्रोम बॉक्स का। किसका? क्रोम बॉक्स एक स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर है, वो आपको फ्री में भी मिल जाएगा और इससे आप बहुत अच्छे से मतलब परफेक्टली HTML को सीख सकते हैं और इसका यूज़ कर सकते हैं। या फिर बेहतरीन अगर आप और ज़्यादा काम करना चाहते हैं तो जॉस और NVIDIA करता है काम। जॉस ज़्यादातर कंपनी क्या करती हैं जो वेब एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग का काम करती हैं, वो ये करती हैं कि वो जॉस का पेड वर्जन रखती हैं। जॉस का पेड वर्जन होगा और उनके बाद वो उनके साथ वो होगा पेन ड्राइव में पूरा सिस्टम इंस्टॉल होगा उनका जॉस का, और वो उससे करते हैं। क्योंकि कभी कभी क्रैक वर्जन में क्या होता है, बहुत से प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं, बहुत से बग्स होते हैं, बहुत से बग्स को फेस करना पड़ता है और उन्हीं बग्स को दूर करने के लिए हमें वेब एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग का यूज़ करना है, जिसके लिए हमें HTML आना ज़रूरी है। बिना HTML के कुछ नहीं हो सकता, है ना। तो एक बात ये कहूँगी कि एक तो आप क्रोम बॉक्स का यूज़ करें जो अभी का स्मार्ट सॉफ्टवेयर या स्क्रीन रीडर है।
आपके वेब एक्सेसिबिलिटी से लेकर आपके HTML के लिए और इंटरनेट एक्सेस के लिए बहुत अच्छा है। दूसरा ये कि अदरवाइज़ JAWS बहुत अच्छा काम करता है और आजकल तो NVDA भी बहुत एडवांस फीचर्स के साथ मौजूद है। ठीक है, तो ये बातें हो गई और आपको बता दिया किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो ये आपको बता दिया, डेफिनेशन आपको दे दी, एक विलेज लेवल की भाषा में आपको समझा दिया कि HTML होता क्या है। अब बात करेंगे HTML के सेकंड यूनिट की नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, नेक्स्ट वीडियो में। किसकी? यूनिट नंबर 2 नेक्स्ट ट्यूटोरियल की बात करेंगे HTML की, जो मैं लूँगी 10-15 दिन के बाद, क्योंकि मुझे हिस्ट्री के लगातार लेने हैं क्लास, जो मैं यानी इस संडे और नेक्स्ट संडे को हिस्ट्री की क्लास लूँगी। आज करंट अफेयर का क्लास होगा रात में 12 बजे के बाद। जो कि HTML की वीडियो देख रहे हैं वो सुन लें, 12 बजे के बाद हो लूँगी मैं, तो यानी कि 2 बजे तक अपलोड कर दूँगी वीडियो। सुबह उठकर ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि फिर मुझे कल शाम का करंट अफेयर भेजना होगा, यानी 11 सितंबर का। तो 2 वीडियो आपकी होंगे, बर्डन हो जाएगा। अभी HTML सुन लें आप लोग, या फिर 10-11 का देखिए एक साथ करवा देंगे। अगर ज़्यादा मुझे लगा तो 10-11 का एक साथ ही कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 10-11 का अलग अलग बना के दूँ या 10-11 का एक साथ, लेकिन वो सेशन बहुत लंबा हो जाता है, थोड़ा लॉन्ग सेशन होता है। तो ये बात। दूसरी बात ये कि मैं एक स्टेप लेना सोच रही हूँ आप लोगों के लिए। देखिए, इंग्लिश हम लोग पढ़ते भी बहुत है। एक तो VI के लिए सोर्सेज थोड़े कम ही होते हैं, चाहे कितना भी VI कितना भी पढ़ ले, लेकिन फिर भी इंग्लिश प्रैक्टिस के जो सेशन होते हैं उसके लिए कम ही होते हैं। तो मैं सोच रही हूँ एक लाइव सेशन शुरू कर दिया जाए, जिससे कि गूगल मीट पर जितना भी आप लोग एक GD का सेशन करवाया जाए हफ्ते में, जिसमें कि सब लोग पार्टिसिपेट करें। और वो GD के सेशन से क्या होगा कि देखिए, एक तो हमारी सराउंडिंग नहीं होती है, कभी हम पंजाबी बोल लेते हैं, कभी हम बुंदेलखंडी बोल लेते हैं, कभी बिहारी बोल लेते हैं क्योंकि हम वहाँ के हैं, और हम बोलते हैं हिंदी क्योंकि ये हमारी मदर टंग है ना। कभी हम बोल लेते हैं उर्दू, मुझ जैसे तो सभी इंग्लिश हिंदी उर्दू मिक्स करके बोल लेते हैं। तो अब देखिए, ये जो इंग्लिश का सराउंडिंग का जो इशू होता है, और फिर सोर्सेज की लैक ऑफ सोर्सेज भी थोड़ा सा होता है। तो इसके लिए मैं सोच रही हूँ कि एक इंग्लिश का सेशन शुरू करवा दूँ हफ्ते में, और जो कि लेकिन वो गूगल मीट और या फिर जूम पर, क्योंकि जूम पर रिकॉर्डेड सेशन हो जाता है, फिर वो यूट्यूब पे भी पड़ जाए और आपके चैनल के ऊपर मौजूद हो। अगर आप चाहें तो मतलब अच्छे पॉइंट्स को याद कर सकते हैं, नहीं तो आप लाइव पार्टिसिपेट करें उस 15-20 मिनट के सेशन में। ये संडे या सैटरडे नाइट को रखा जाए हफ्ते में एक बार। बाकी करंट अफेयर्स और अदर सब्जेक्ट तो आपको QCL चैनल पर मिल ही रहे हैं, पर इंग्लिश के लिए कितना भी लर्न कर ले, लेकिन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, इसलिए एक लाइव सेशन होना ज़रूरी है। तो आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में? अपनी राय का इजहार मुझे कमेंट बॉक्स में कीजिए। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें प्लीज़। नए लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मेरी मेहनत को सक्सेस बनाने में पूरा साथ दें। अपना ख्याल रखें, खुश रहें। ओके गाइज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।